सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज महाशिवरात्रि, परमपिता परमात्मा शिव बाबा का जन्मदिन, अवतरण दिवस के बहुत बहुत बधाई हो। तो आज 11 मार्च 2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग में है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? जब तक सर्किल रिपीट नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही नहीं सकते। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्रह्मन जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस बहुत है, जिसको बाबा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है जिसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलना है, यह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था, यह बच्चियां राधे कृष्ण का डांस करती है। परंतु डांस की तो बात ही नहीं, वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादे को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर, यह तो है वंडरफुल बात। वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इसको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है दादे का, ग्रैंडफादर का। सब ब्रदर्स है, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रिया है। मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने का मार्ग बताऊं। वाह मूत पलिती कपड़ धोऊं, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोते हैं। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। अब तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाई देते हैं। बाप फिर कहते हैं तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे, ऊंचे ते ऊंचे बाप। फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में, ब्राह्मणों की चोटी है, उसके नीचे है देवताएं, सबसे ऊपर बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनाया है, स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनते हैं, माथा टिकते हैं। तुम हो ब्रह्मा की मुख्य वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख्य वंशावली पैदा की थी।
बाप कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ, इनमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में जाएंगे। छी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर भैंस ले आया हूँ। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रुपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाई देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है। जो भी कुछ है संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण कर दो। सब जिम्मेदारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ यह दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। स्लोगन है श्रीमत के इशारे प्रवान, सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तो सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। और सभी को जन्मदिन की मुबारक हो, बधाइयाँ हो, हैप्पी बर्थडे। शिव बाबा के जन्मदिन की और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। ओम शांति।